ओम शांति। आज है 20 अगस्त, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसीलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। क्या कहते हैं? मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है? इस तरफ है, उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो। बाबा पूछ रहे हैं आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? क्या पूछ रहे हैं बाबा कि जब माया साथ होती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, बाबा पूछ रहे हैं। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मचौनी खेल कभी कभी खेलते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती है और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि जो माया आंखें बंद कर देती है वो याद के जादू से बाबा खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंट में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज़्यादा। पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बाबा कहते अच्छा सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना? अच्छा, ये बहुत खुशखबरी सुनाई कि बाबा से आपका पदम गुना प्यार है। अब बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या है? समान बनना। तो समान बने हो? नहीं, तो पदम गुणा से कम हो गया ना। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसीलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना। अब बाबा ने क्या बताया कि बाबा से प्यार करते हो, तो प्यार की निशानी क्या बताई? न्यौछावर होना। जो कहे वो करना है, जो कहे बाबा वो करना है। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बातें अनेक हैं, बातें
अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाबा से किनारा होने का मूल संस्कार, मूल कमजोरी क्या है? बार बार बाबा से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है? हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? जब आप अपनी कमजोरी जानते हो, 63 जन्म के साथ ही हैं, इसीलिए उससे प्यार है। अब बाबा कहते हैं प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करता है, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा हो जाता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप और ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ज्ञान का आधार है, बाबा कहते वो क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई और सफाई। कौन कौन सी 4 चीजें बताई? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि और सच्चाई सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? बाबा पूछ रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प आपके जो चल रहे हैं, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 5 ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब पहले आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी उत्पन्न करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है आपका, क्या कर सकते हो? हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मैच्योरिटी के चलते हैं। बहुत अंडरलाइन करने वाले, याद करने वाली बात है कि बाबा अभी कह रहे हैं कि 5 ही विकारों के जो व्यर्थ संकल्प हैं मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यह कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं अपने गुण का, अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनने में, सेवा में और विशेष पार्ट देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो जब
आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्द में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, क्या कहते हैं, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबरवार है, आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा, ऐसे नहीं कि ये तो महारथी के लिए है, हम तो है ही नहीं, हम तो हैं छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ, उस समय तो कहेंगे सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये अवस्था का पोता मेल, क्या कह रहे हैं बाबा, उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना अवस्था का पोता मेल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन में लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे, पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं? अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम ज़रूर लिखो, मेरा नाम ज़रूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ा आँख भी दिखा देते हैं। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में सबसे पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई, तो पवित्रता फाउंडेशन है। और पवित्रता का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, दृष्टि और वृत्ति में, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। तो क्या अभ्यास करेंगे? आज मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इन सोमानों का अभ्यास भी करेंगे, बाबा ने होमवर्क दिया है। आगे बाबा कहते हैं संकल्प में कमजोरी बहुत है। संकल्प पॉजिटिव नहीं है, मतलब क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहती हो, तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है, वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है, चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ की भी
कहाँ भी लहर में लहरा जाता है। लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है, उस समय महारथी नहीं परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? बाबा क्या कहते हैं? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता है। इसलिए ठीक है, पक्का कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे। कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देर नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है। चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवें और बाप रूरिहान नहीं करे तो कैसा होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाप मिला, संतुष्ट है ना? अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, सब खुश हैं? कोई नाराज़ तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज़ नहीं होते। दादियों से बात कर रहे हैं बाबा। देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रतन ठीक हैं, तो सब ठीक हैं। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि और रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने और आदि से सहयोगी रहे हैं। आदि से हांजी करने वाले यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी हैं। अब ईशु दीदी से बातें कर रहे हैं। इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया। आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी हैं। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी हैं, क्योंकि गंभीर रहती हैं। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया, और बोल दिया तो आधा खत्म हो गया, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही। चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया, कट नहीं हुआ। कई करते बहुत हैं, लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं कोई बात, क्या कह रहे हैं बाबा, लेकिन आधा पौना कट कर हो जाता है। करते हैं कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या? तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज़्यादा है, गंभीरता की देवी हैं। ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हो, चाहे सेवा केंद्र में रहते हो। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसी का अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, वरदान है रूहानी गुलाब बन,
चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। क्या वरदान दिया है बाबा ने? रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बच्चे, भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसे समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन है, परोपकारी वह है जो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वह है जो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 विशेष योग अभ्यास करें। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पे आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संस्कार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। इस अभ्यास को करें। और आज का स्वमान अभ्यास है, मैं परोपकारी आत्मा हूँ, मैं रूहे गुलाब हूँ। ओम शांति।